हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ जिसका इस टॉपिक का नाम है फेमस आर्टिस्ट या फिर जो है प्रसिद्ध कलाकार। ठीक है, तो एक तरफ है कलाकारों का नाम लिखा है, एक तरफ उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में लिखा है। यह पेपर में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एक पेपर में इसको पूछ लिया जाता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे डाल सकता है कि जैसे जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो हर पेपरों में 1 नंबर का ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनता है, तो इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज ये टॉपिक ख़त्म ही कर देते हैं पढ़ के पूरा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो एक तरफ लिखा गया है कलाकार और दूसरी तरफ लिखा गया है संबंधित क्षेत्र। एक तरफ लिखा गया है कलाकार, दूसरी तरफ लिखा है संबंधित क्षेत्र। ठीक है, तो कलाकार में देखेंगे जाकिर हुसैन जो कि मुंबई के थे, इनका संबंध तबला वादक से। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। इसमें देखिए कुछ नोट्स पॉइंट भी लिखे रहते हैं, बीच बीच में लिखे रहेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा के बेटे थे। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा के बेटे थे और अल्लाह रखा भी किसके तबला वादक ही हैं। अल्लाह रखा भी तबला वादक है। जैसे इसके नीचे देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि अल्लाह रखा किस क्या है, तो अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अल्लाह रखा जो है ये भी तबला वादक है। ठीक, शंभू महाराज ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो कत्थक से, लच्छू महाराज कत्थक से और पंडित भीमसेन जोशी कच्छक से सॉरी एक गायक है। ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ इनका निवास स्थान है, इनका निवास स्थान है कर्नाटक के हैं। ठीक है, अच्छा आपको याद कैसे करना है, तो देखिए तबला वादक में 2 लोग आ गए, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा। तबला वादक में कौन आ गया, 2 लोग, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा। ठीक है, अब देखिए कत्थक में कौन कौन आ गया, तो कत्थक में आ गया आपके शंभू महाराज और लच्छू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। ठीक है, गायक में आ गए, गायक में आ गए पंडित भीमसेन जोशी। अब इनके बारे में कुछ नोट पॉइंट लिखा है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कई बार कि पंडित से पूछ लिया कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो इसका आंसर होगा किराना घराने से। ठीक, यह भारत रत्न में पाने वाले 6वें कलाकार हैं। ये भारत रत्न में पाने वाले 6वें कलाकार हैं। इनको भारत रत्न 2018 में दिया गया था। इनको भारत रत्न 2008 में दिया गया था। इनको भारत रत्न कब दिया गया था, 2008 में दिया गया था। ठीक है, अब क्या है, मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रसिद्ध संगीत पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर तथा बाला मुरली कृष्ण के द्वारा गाया गया था। मिले सुर मेरा तुम्हारा है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा वाला एक गाना जो पहले आता था दूरदर्शन पे, तो इन्हीं के द्वारा गाया गया है। तो पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर और बाला मुरली कृष्णन के द्वारा दोनों ये संगीत गाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हेमा मालिनी का संबंध भारतनाट्यम से है। हेमा मालिनी का संबंध भारतनाट्यम से है। ठीक है, हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल भी कहा जाता है। हेमा मालिनी का अगर पूछ ले कि उपनाम क्या है या फिर इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अंजुली एला मेनन ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। अंजुली एला मेनन ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और ये एक चित्रकार हैं। ठीक है, देखिए एक पूछा है एसएससी और आरआरबी में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को इनके द्वारा बनाई गई यात्रा पेंटिंग को 2006 में एशियन आर्ट म्यूजियम में सैन फ्रांसिस्को में जगह मिली थी। इनके द्वारा जो चित्रकार थी, इनके द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई थी उसे एशियन आर्ट म्यूजियम सैन फ्रांसिस्को में रखा गया है। ठीक है, पाब्लो पिकासो, ये पाब्लो पिकासो का अगर नाम पूछा जाए तो भी बहुत फेमस पेंटर हैं, स्पेन के रहने वाले हैं और ये क्या है, ये भी चित्रकार ही हैं। पाब्लो पिकासो भी क्या है, ये भी चित्रकारिता से ही संबंधित है। ठीक है, अच्छा पाब्लो पिकासो के बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो पाब्लो पिकासो स्पेन देश के रहने वाले थे। इनको धन्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनको धन्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। धन्यवाद से तात्पर्य एक कला आंदोलन से है। धन्यवाद से तात्पर्य एक कला आंदोलन से है जिसमें अपने चित्रों द्वारा विचारों को व्यक्त किया जाता है। जिसमें अपने चित्रों द्वारा विचारों को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला है जामिनी रॉय। ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है और यह भी एक क्या है, चित्रकार हैं। ठीक है, जामिनी राय है कौन, तो जामिनी राय जो है ये अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। जो जामिनी राय थे ये अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे
और अविंद्रनाथ रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। अविंद्रनाथ कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछ लिया कि अविंद्रनाथ ठाकुर किससे संबंधित थे? तो ये भी चित्रकारिता से ही संबंधित थे। ठीक है, जब प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता, ठीक है, क्वेश्चन है भारत माता की जो पेंटिंग की गई थी तो 1905 में बनाई गई थी। ठीक है, इसको स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लोग प्रभावित हुए थे, इससे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत लोग प्रभावित हुए थे। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर के ही द्वारा भारत माता की पेंटिंग 1905 में बनाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे 1905 में भारत माता की पेंटिंग अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ही बनाई गई थी। अच्छा, गगनेंद्रनाथ टैगोर ये भी एक चित्रकारी से संबंधित है। गगनेंद्रनाथ टैगोर ये भी चित्रकारिता से ही संबंधित है। गगनेंद्रनाथ टैगोर ये अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। गगनेंद्रनाथ टैगोर ये अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। गगनेंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्र टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में स्थापना की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की 1907 में स्थापना की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे। जैसे लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लियोनार्डो दा विंची ये भी एक चित्रकार थे। अच्छा, इनकी जो है इनका जो चित्र होता है वही पूछता है क्वेश्चन में। देखिए, जैसे इनका जन्म इटली में हुआ था। एसएससी और आरआरबी दोनों पूछ चुका है। ठीक है, ये आज तक के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, अब इनके द्वारा सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा। देखिए, एसएससी और आरआरबी दोनों में पूछा जा चुका है। तो मोनालिसा इसे पूछेगा मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? तो ये किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है। ठीक है, और द लास्ट सफर ये भी पेंटिंग जो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। इसके द्वारा? तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। ठीक है, और इसलिए इन्हें यूनिवर्सल मैन भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें यूनिवर्सल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है ली कार्बूसियर। ली कार्बूसियर जो है ये वास्तुकार थे। ली कार्बूसियर क्या थे? वास्तुकार थे। या फ्रांस के रहने वाले थे। ली कार्बूसियर के द्वारा चंडीगढ़ का डिज़ाइन तैयार किया गया था। देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। एसएससी भी पूछ चुका है, हरियाणा एसएससी भी पूछ चुका है और आरआरबी भी पूछ चुका है। तीन पेपर पे पूछा जा चुका है। इसमें पूछेगा चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ये चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने किया था? तो किया था आपका ली कार्बूसियर ने। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो ली कार्बूसियर ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये भारतनाट्यम से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया उत्तर प्रदेश के बांसुरी संबंधित है। सोनल मान सिंह ये ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, ये सोनल मान सिंह का जन्म मुंबई में हुआ था। इनको सभी नृत्यों के बारे में जानकारी थी, लेकिन ओडिसी में पारंगत थी। ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो राज्यसभा सांसद है। ठीक, इन राजम तमिलनाडु के हैं, ये वायलिन बजाते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खान ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अलाउद्दीन खान किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खान भी सरोद वादक हैं। अलाउद्दीन खान सरोद वादक हैं। अलाउद्दीन खान, पन्नालाल घोष, पंडित रविशंकर और अकबर अली खान सभी के गुरु थे। अलाउद्दीन जो खान थे ये पन्नालाल घोष, पंडित रविशंकर और अकबर अली खान के क्या थे? सभी के गुरु थे। तथा अलाउद्दीन खान अकबर अली के पिता थे। अलाउद्दीन खान कौन थे? तो अकबर अली के पिता थे। ठीक है, अकबर अली खान, अब इसे अकबर अली खान के ऊपर नाम आ गया। तो अकबर अली क्या थे? तो अकबर अली खान भी सरोद वादक थे। अच्छा, तो अलाउद्दीन खान और अकबर अली खान दोनों क्या थे? दोनों सरोद वादक थे। ठीक है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है तो बिरजू महाराज कहाँ पे है? बिरजू महाराज उत्तर प्रदेश में कत्थक मनाया जाता है। कत्थक किससे संबंधित है? तो बिरजू महाराज से। बिरजू महाराज से कौन नृत्य संबंधित है? तो कत्थक संबंधित है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं आगे। शिव कुमार शर्मा, देखिए एसएससी में पूछा गया है। शिव कुमार शर्मा, ठीक है, शिव कुमार शर्मा किस राज्य से संबंधित है? शिव कुमार शर्मा जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है और यह भी एक संतूर वादक थे। ये भी क्या थे? एक संतूर वादक थे। ठीक है, संतूर एक कश्मीरी वाद्य यंत्र है। संतूर एक कश्मीरी वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगला देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये बिहार संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये बिहार संबंधित है और यह क्या है? यह एक शहनाई वादक है। एसएससी और आरआरबी दोनों में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं? तो शहनाई वादक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न और तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न और तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये तीसरे संगीतकार थे जिनको भारत रत्न मिला था। ये तीसरे संगीतकार थे जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 1947 में लाल किले में झंडा फहराते समय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा ही शहनाई वादन किया गया था। 1947 में लाल किला में झंडा फहराते समय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा ही शहनाई का वादन किया गया था, जो बाद में एक प्रथा बन गई। तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो दिया जाता है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। राजा रवि वर्मा ये चित्रकार हैं जो कि केरल से संबंधित है। राजा रवि वर्मा एक चित्रकार हैं जो कि केरल से संबंधित है। ठीक है। इनका जन्म केरल में हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे कोई फेमस होता है तो उनका जन्म स्थान पूछ सकता है, या पूछ सकता है किस घराने से हैं, या फिर पूछ सकता है कि उनकी पेंटिंग का क्या नाम है, या पूछ सकता है वो किस वाद्य यंत्र संबंधित हैं। तो आपको यह आंसर सही आंसर टिक करना है। ठीक है। इनके नाम पर केरल राज्य सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा अवार्ड प्रदान किया जाता है। लॉर्ड कर्जन ने कैसर हिंद गोल्ड मेडल इनको दिया था। लॉर्ड कर्जन ने कैसर हिंद गोल्ड मेडल इनको दिया था। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम क्या है? इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम है हंस दमयंती। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम क्या है? हंस दमयंती। ठीक है। जो कि राजा रवि वर्मा के द्वारा ही बनाई गई थी। बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसपे एसएससी लिखा, मान लीजिए सब पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस्ताद अहमद अली खान मध्य प्रदेश निवासी हैं जो कि एक सरोद वादक है। उस्ताद अहमद अली खान मध्य प्रदेश के निवासी हैं जो कि एक सरोद वादक है। ठीक है। अब देखिए आगे, पन्नालाल घोष ये एक बांसुरी वादक हैं। पन्नालाल घोष एक बांसुरी वादक हैं। पंडित रविशंकर एक सितार वादक है। पंडित रविशंकर एक सितार वादक है। ठीक है। अब पंडित रविशंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित रविशंकर का जन्म जो आपका हुआ था यह हुआ था बनारस में हुआ था। पंडित रविशंकर का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और पंडित रविशंकर को भारत रत्न मिला था 1999 में। अच्छा, 1999 में और क्या क्या याद आता है? तो इसी में यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। और 1999 में क्या हुआ था? तो जीआई टैग का जो है स्थापना हुआ था 1999 में। जीआई का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। उमा शंकर का संबंध किससे है? तो उमा शंकर का संबंध आपका सितार वादक से है। उमा शंकर का संबंध सितार वादक से है। बेगम अख्तर जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी थे, ये भी संगीतकार हैं। ठीक है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी तमिलनाडु की हैं जो कि एक गायिका हैं। ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहले संगीतकार एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली सबसे पहली संगीतकार कौन थी? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थी। ठीक है। जिनको 1998 में भारत रत्न दिया गया था। इनको 1998 में भारत रत्न दिया गया था। यूनाइटेड नेशंस में संगीत कार्यक्रम करने वाली पहली महिला थी। यूनाइटेड नेशंस में संगीत कार्यक्रम करने वाली पहली महिला थी। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि यूनाइटेड नेशन में संगीत कार्यक्रम करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ठीक है। यह पहली महिला थी जिनको कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार संगीत कला निधि सम्मान दिया गया था। ठीक है। कर्नाटक के समय सीएम कौन है? तो कर्नाटक सीएम इस समय है बासवराज बोम्मई। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर आपके थावर चंद गहलोत। यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। और सीएम कौन हो जाएंगे? तो बासवराज बोम्मई। ठीक है। और लता मंगेशकर ने इनको तपस्विनी कहा था। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लता मंगेशकर ने किस नाम से संज्ञा दी थी, तो लता मंगेशकर ने इन्हें तपस्विनी कहा था। ठीक है। आ जाए कि एम.एफ. हुसैन किस संबंधित है? तो एम.एफ. हुसैन आपके चित्रकारिता संबंधित है। एम.एफ. हुसैन चित्रकारिता संबंधित है। इनका जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। ठीक है। इनको भारत का पिकासो कहा जाता है। क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, तो भारत का पिकासो कहा जाता है एम.एस. हुसैन को। भारत का पिकासो कहा जाता है एम.एस. हुसैन को। अच्छा, मध्य प्रदेश का पंढरपुर जो है, क्वेश्चन पूछता है पंढरपुर किस नदी किनारे बसा है? तो पंढरपुर बसा है आपका भीमा नदी किनारे। पंढरपुर कहाँ बसा है? तो भीमा नदी किनारे बसा है पंढरपुर। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है। आगे क्वेश्चन में यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति के संबंधित है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में समर्थ थी। ठीक है। लेकिन इनको प्रसिद्धि भारतनाट्यम से मिली। ठीक है। ए पैशन फॉर डांस आत्मकथा इन्हीं के द्वारा लिखी गई। ए पैशन फॉर डांस आत्मकथा इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ए पैशन फॉर डांस आत्मकथा इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। पंडित जसराज ये हिसार के हैं, उत्तर प्रदेश के। पंडित जसराज हिसार के हैं
पंडित जसराज हिसार के हैं, हरियाणा के हिसार में जो है हिसार के रहने वाले थे और इनका संबंध किसे, संगीतकार थे। ठीक है, पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था और इनका संबंध मेवाती घराने से है। क्वेश्चन पूछ रहे कि पंडित जसराज किस घराने से थे, तो पंडित जसराज जो है आपके मेवाती घराने के थे। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में एक प्लैनेट VP32 का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में एक प्लैनेट VP32 का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। सत्यजीत रे कौन है? सत्यजीत रे एक फिल्म निर्माता है। सत्यजीत रे कौन है? तो एक फिल्म निर्माता है। सत्यजीत रे फिल्म निर्माता के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली। 1992 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। ठीक है, 1992 में एक भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे को और कहा जाए तो 1992 में ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया। ठीक है, और क्या मिला? सत्यजीत रे को ही 1992 में ही भारत रत्न भी मिला। भारत रत्न भी मिला 1992 में ही। ठीक है, जुबिन मेहता कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, भूपेन हजारिका इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूपेन हजारिका को अभी हाल ही में भारत रत्न दिया गया था। किसके साथ? भूपेन हजारिका पहले थे, नानाजी देशमुख दूसरे थे और प्रणब मुखर्जी तीसरे थे। इन तीनों लोग को मरणोपरांत क्या दिया गया है? तीनों लोग को मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न। भूपेन हजारिका का संबंध असम से है क्योंकि गायक भी हैं, लेखक भी हैं, फिल्म निर्माता भी हैं। गायक, लेखक एवं फिल्म निर्माता इनसे संबंधित क्षेत्रों की सूची में आता है। ठीक है, भूपेन हजारिका किससे संबंधित हैं? तो भूपेन हजारिका जो है एक गायक, लेखक और फिल्म निर्माता इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित हैं। ठीक है, श्री रामचंद्र महाराष्ट्र के हैं जो कि फिल्म निर्माता हैं और संगीतकार हैं। ठीक है, AR रहमान, इनका जन्म ये चेन्नई के रहने वाले थे। म्यूजिकल डायरेक्टर और संगीतकार हैं। ठीक है, और AR रहमान के बारे में लिखा है कि 2009 में इनको ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो के लिए सम्मानित किया गया और 2009 में ही बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए सम्मानित किया गया। यह पहले भारतीय हैं जिनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले, क्वेश्चन वैसे पूछेगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपका हो जाएगा AR रहमान। ठीक है, तीजन बाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तीजन बाई के संबंध किससे है, तो पंडवानी से है। ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है पंडवानी। तीजन बाई जो है छत्तीसगढ़ की पंडवानी नृत्य करने में समर्थ हैं। तीजन बाई का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था और यह एक पंडवानी गायिका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे सिम पूछ चुका है। पंडवानी महाभारत कथा को गाकर प्रस्तुत किया जाता है। पंडवानी महाभारत कथा को गाकर प्रस्तुत किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का अहम हिस्सा है। ठीक है, इसमें देखिए उदय शंकर का नाम पूछता है क्वेश्चन में। उदय शंकर राजस्थान में थे और ये क्या थे, एक नर्तक थे। ठीक है, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन, इनका संबंध लेखक से था। ठीक है, और सितारा देवी कथक नृत्यशाली, ये कोलकाता में कथक नृत्य करती थी। ठीक है, 16 साल की उम्र में कथक करके देख रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे कथक क्वीन के नाम से कथक क्वीन नाम दिया था। ठीक है, कथक क्वीन नाम से कहा था, कथक क्वीन नाम से कहा। 16 साल की उम्र में कथक करते देख रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें कथक क्वीन के नाम से कहा। ठीक है, अगला देखते हैं। टी बाला सरस्वती, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। टी बाला सरस्वती ये भरतनाट्यम से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, तो नर्तिका हैं। मृणालिनी साराभाई जो कि केरल की नर्तिका हैं। ठीक है, उनके संबंध है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम संबंधित है। स्नेहा चक्रधर ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। और अशोक चक्रधर ये क्या है, एक कवि हैं। अशोक चक्रधर क्या है, एक कवि हैं। नंदलाल बोस ये किससे संबंधित है, तो चित्रकारी संबंधित है। संविधान की मूल प्रति का डिजाइन नंदलाल बोस द्वारा तैयार किया गया था। संविधान की मूल प्रति का डिजाइन नंदलाल बोस के द्वारा ही तैयार किया गया था। ठीक है, डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग आदि के प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो नंदलाल बोस के द्वारा ही बनाए गए हैं। डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग आदि इनके द्वारा प्रसिद्ध चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भरतनाट्यम कौन कौन करता है। भरतनाट्यम वे करते हैं चित्रा विश्वेश्वरन भरतनाट्यम, मालविका सरुक्काई भी भरतनाट्यम, चित्रा विश्वेश्वरन भरतनाट्यम, मालविका सरुक्काई
ये भी भारतनाट्यम संबंधित हैं। सरोजा वैद्यनाथन, तो ये भी आपकी जो है भरतनाट्यम संबंधित हैं। कृष्णा अय्यर भी आपके भरतनाट्यम संबंधित हैं। और लीला सैमसन, ये भी भरतनाट्यम संबंधित हैं। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है लीला सैमसन, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन जाएगा, तो लीला सैमसन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक। उसके बाद कुछ लोगों के लिखे गए हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट लोगों को बस पढ़ते हैं। तो अरुणा आसफ अली का पढ़ते हैं। तो अरुणा आसफ अली एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इनको भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी हेतु दिया जाने वाला अवार्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। और सन 1998 में इन्हीं के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। सन 1998 में इन्हीं के नाम पर क्या जारी किया गया, तो डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनका जन्म बंगलौर में हुआ था। भारत में चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। इन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स को बढ़ाने के लिए इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना की, जो आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 दिल्ली के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के प्रयासों से संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना हुई। अगर क्वेश्चन में पूछे कि संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा ही हुई थी, ठीक है। अगर मैं पूछे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब हुई, तो नेशनल स्कूल ड्रामा की स्थापना की हुई थी 1959 में। इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में मिलता है, ठीक है। और ये क्या था, तो पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल थिएटर। 1959 में इसी का नाम पड़ गया आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंडित विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में पढ़ते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस में विजयलक्ष्मी पंडित पहली महिला थी, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। ये आपका RRB, BPSC और SSC तीनों पूछा है। विजयलक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। इन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का भी विरोध किया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये जनता दल में शामिल हो गई। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो है सारे जो है जितने लोग थे सबके बारे में और जो संबंधित क्षेत्रों के बारे में आपको अच्छे से बताए होंगे। और इनमें से ही पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर फंस जाएगा, क्योंकि ये जो है हर एक पेपर और हर एक स्टैटिक जीके सिलेबस का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।